मुस्कान, अरे सुनती हो मुस्कान? मुस्कान, कर दिया बहन की लोड़ी ने नुकसान। अरे वो तुझसे देख के काम ना कर जाता क्या? धोखे से ही तो हो गया, जानबूझ के थोड़ी करा मैंने। चल हाँ ठीक है, दोपहर तक के लिए किसी काम से बाहर जा रही हूँ मैं। रोटी मेरे सामने बनी है, गरम 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 खाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे सुबह ही खाला चुप गई। अब तू जाहिल का आंडा क्या? सॉरी, अब क्या नहीं होने का। सॉरी? मैं तेरी गांड में डाल दूंगा अपनी तोरी। तो ऐसे रियाज गांड में तोरी दे दी हो। क्या हो गया मेरे शाहरुख को? ओह यो भोसड़ी का शाहरुख, यो गलत छेद से निकला हुआ फारूक है, जो नीच चच्चा के होटल में परेटमान था। अच्छे पैसे दे दे इस भोसड़े वालों को, मैं लगा दो, पूरे घर में हंडता फिर है। बस अब चुप भी हो जाओ देवर जी। ओह तुम भी बोलो भाभी मुस्कान, जब से हमारे भैया इस घर में तुम्हें ब्याह के लाए ना, भोसड़ी का धड़ाधड़ नुकसान, धड़ाधड़ नुकसान। ऐसा है, मेरे मुंह तो तुम लगो मत ना। तेरे मुंह लग कौन ब्याह खपटी? हाँ तो वारिस, अब बताओ मुझे किस बात के लिए बुलाया है आपने? हाँ तो मानो, तू तो जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तू मेरे लिए क्या कर सकती है? मैं आपको दे तो रही हूँ। क्या? गांड। वैसे इसका जुगाड़ हो जाता तो और मजा आ जाता। ऐसा है, मेरे साथ ज्यादा नोटी होने की जरूरत नहीं है। पहले बता रही हूँ तुमसे, जिस बात के लिए मुझे बुलाया वो बात करो खाली। हाँ तो चल मेरी बात सुन, गुस्सा छोड़ और ध्यान से मेरी बात सुन। जितना माँ बाप की जायदाद में लोंडों का हक होता है ना, उतना होता है लोंडियों का। दिमाग से काम करिए, अपना हिस्सा मरने मत देना, समझ गई ना? और ये मत सोचिए कि तेरे भैया के बारे में चढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है? दिमाग से काम करना। वारिस तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने दिमाग से काम करूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मैं अपना हक मनने नहीं देने की हूँ। देख रहे हो, ये जो भैया आ रहा है ना तुम्हारा, बहुत ड्रामे करे हैं इसने सुबह, और तुम्हारे लड़के को भी बहुत खरी खोटी सुनाई है। और मुझ पे भी ऐड के चढ़ रहा था। बोल देना मुझ पे न चढ़े ऐड के दोबारा। चुप हो जाओ तुम, मैं बात कर लूंगा इससे। चांद को भी निखरने की जरूरत रहती क्या? रहती होगी बहन, क्यों नहीं, हमें क्या पता। लाओ जी भाभी, खाना ले आओ। क्या मुंह को देख रही हो? जल्दी जाओ, भूख लग रही। रुक जा भाई, बाद में खाइए खाना, तुझसे मुझे एक बात करनी। देखो भाई साहब, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे, लेकिन इस टाइम तुम्हारे छोटे भैया को भूख लग रही। पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे। बस तुझसे कहते ना बात करनी। अब तू मुझे ये बता, सुबह क्या ड्रामा करेगा घर पे तू? अबे यार भाई साहब, देखो तुम कितने भोलो, अपने भैया की भोली सूरत देखो। ये भोला घर में ड्रामे कर सकता? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? चलो इसने मुझे किया था तो मुझे सब्र था, मगर इसने मेरे लड़के को किया है। हाँ भाई, तूने उसको क्यों किया भाई? वो तुझसे छोटा ही है, ना समझ है अभी। अगर तुझे कुछ कह भी दे देता तो क्या हो जाता भाई? की एक बार की गाँव जा रहा हो भाई, तुम्हारे लोंडे का नाम आ गया, भैया को मान ले तोड़ लो, कुछ स्टार्ट हो गए। देख रहे हो, तुमसे भी किस टोन में बात कर रहा है ये। अब बैठे रहोगे और कुछ करोगे भी? क्या भोसड़ी का, तुझे तमीना कैसे बात करनी बड़े भैया से? गिरबान पकड़ लिया भैया को। मियां बीवी एक लोग को देख के मुझे मार रहा है। मेरी बानू बहन को आमदे, वो बताएगी तुम्हें। हाँ हाँ, आने दे तेरी बहन बानों को भी, उसके चूत पे चूत रख के मंजन न रगड़ देना। मेरे नाम में मुस्कान नहीं। अबे सुअर, तुझे 24 घंटे खेल नहीं है और कुछ काम ना है, पढ़ना लिखना ना तेरे लिए। भाभी तो तुझे कुछ कहती ना है, फाड़ के रख दूंगी, जाके किताबें खोल के बैठ जा। लो मेरी बहन बानू आ गई। भैया क्यों आपस में लड़ लो, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बानू बहन आ गई, अभी बताऊंगा, यहाँ को बैठो तुम, अभी बताऊंगा, ये बात होगी। भाई साहब क्या हो गया, क्यों लड़ लो आपस में? अच्छा करा मेरी बानू बहन तू आ गई। ये दोनों मियां बीवी जायदाद में से मेरा हिस्सा रखने के चक्कर में है। ओ तेरे को सरबंगम। भाई साहब चुप जाओ, भाभी तुम बताओ क्या बात हो गई? भाई देखो जी बानो बाजी, सुबह ही सुबह पूरे घर में ड्रामे करके गया। अब तुम्हारे भैया ने थोड़ा सा समझा दिया तो उनको भी ऐट के चढ़ लिया। अब बताओ तुम, इसकी सही बात है? देख रही बानो, अपने मियां को ना कहेगी, इसके मियां ने कैसे मेरा गिरबान पकड़ा, इसकी माँ की चूत। ओहो, बड़ा बदतमीज हो रहा भाई, अपनी माँ को गाली बक रहा। अब तेरी माँ मेरी माँ भी तो है। तूने हमारी माँ को माँ समझेगा बे, इससे तेरी शादी हो गई, इसकी माँ को तूने माँ समझा, मैं तो इसे कह रहा, इसकी माँ की चूत। हाँ पापा, नानी में बात आ गई है, अब इस पर मुझे खुंदक चढ़े, तुम हाथ छोड़ो ना छोड़ो। बच्चा है, बच्चे की उसमें रह लेगा, ये फालतू वाला। जाने बहन चुप हो जाए एक मिनट। भाई साहब साइड प्लीज। मारा तू भतीजे को मार दिया आपने, तेरे जेल में निकालूंगा। भैया भोसड़ी वाला पीछे कोटो। बच्ची को मार दिया सुअर ने, अभी आ रही थी कहीं फाड़ूंगी तुझे, भाड़ू मारो छोड़। भोसड़ी का
हटा, छोड़ दे तुम। छोड़ दे तू, बहन की लोड़ी छोड़ दे, इसकी गाड़ फाड़ दूंगा आज। सुअर चढ़ा पड़ा, उसको सुअर बना देगा तुम्हारा। अरे छोड़ दे बस तू। हेलो वारिस। मेरी जान बानो, हाँ मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। दोनों भैया जायदाद के ऊपर लड़ने देखो। आज मैं इसे जान से मार दूंगा बानो। अरे इसकी बहन के आगे तो बहुत गलत हुआ बानो के साथ। वैसे तो उसका हिस्सा मारा जाएगा, और उसका हिस्सा मारा गया तो फिर मेरा भी हिस्सा मारा जाएगा। एक काम करता हूँ, इनके घर के मुखिया को फोन करता हूँ। हेलो जमील भाई, सुगर पिलाता रहे तू। अरे मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया बानो। अरे क्या बात हो गई थी, मुझे शुरू से बात बता दे सलाई की। अरे बानो सुबह तो भतीजे ने मेरे सिर पे बॉल मार दी। अभी दोपहर को तेरा बढ़िया आया बड़ा वाला कि बहू के चढ़ाए में आके मुझे मानने को तैयार हो गया। देख बानो, मेरे दिमाग में तो एक बात आ रही, ये दोनों मियां बीवी जजात में से हिस्सा अपने चक्कर में हम दोनों का। अच्छी हुआ आकर रखते हैं, कभी याद आने में हिस्सा आ पा दूं। हेलो, हाँ ये बस आइया। देख मैं देख, तुझे लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तेरे बड़े वाले भाई साहब थोड़ा बहुत कुछ कह दे तो कोई बात ना। देख बानो, तूने ये क्या, मैं ना लड़ूंगा, मैं जरा बाहर में जाएंगे। ठीक है भैया, आराम से की यार। नजीम भाई तुम घर के छोटे हो, तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहेंगे। यार इस चीज के तो सवार है मुझे, मेरे बड़े हैं वो। इतनी देर में तो जरा कितनों का जान फेंक देता मैं। चलो यार। ये आ जा, तुम्हारे भाभी के मोहल्ले में चल रहा है। नजीम भाई मोहब्बत तो बहुत तगड़ी थी, मगर मिल नहीं पाई। मेरे दोस्त, मोहब्बत तो सलमान भाईजान को न मिली, हम तो फिर भी गंडी। नजीम भाई इतनी देर हो गई, भाभी नहीं आ रही। अबे यार, आज भी तुम्हारी भाभी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती। आ गई, रुको जरा। नजीम भाई सामने से आ रहा है भैया। अब आने दो यार, भाई भाभी बस आने वाली है। नजीम भाई ज्यादा पास में आ गए। अभी कैसे खड़े हुए हैं? 2-3 दिन से ज्यादा देख रहा हूँ। पता है किसके एरिया में खड़े हो? मेरा एरिया है। ओहो, तो भाई साहब ये तुम्हारा एरिया है। एरिया सिर्फ 2 जनों का होता, एक रंडी का और एक गंडी का। अब ये बताओ, तुम्हारी बहू रंडी है, तुम गंडी हो? तो बोल तू ये भी भाई साहब अपने एरिया में आएगा, बदमाशी दिखा रहा है अपने को। बड़े बुरे ही मारा बहन के लोड़े ने। देख रहे हो अपनी हरकतों की वजह से कहाँ कहाँ छिट कर रहा। तुम तो कोई हेट के आते रहे। भाई साहब यार, अपने छोटे भैया को देखियो, माफ कर दो यार। मैं सुबह तुम पे हेट के चढ़ा यार, मुझे माफ कर दो यार। देखियो, ये तो बेइज्जती करने से पहले सोचते ना तू। चल हट, मैंने करे तुझे माफ। यार देखियो भाई साहब, तुम्हें मुझे माफ करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा छोटा भैया हूँ, तुम मेरे भाई साहब हो, बाप के बराबर हो, तो ये तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा मुझे। ये तो तुझे पहले ही होना चाहिए था। अपने बड़े भैया की इज्जत का ख्याल सारे मोहल्ले में हो रही है। अब नहीं मिलेगी तुझे माफी, और इन्होंने माफ कर दिया तो मैं इनकी गांड फाड़ूंगी। यही पड़ा पड़ा खाते रहेगा और हमारे ऊपर को हेट के दिखाते रहेगा। मैं मेरा मांगे फलान माफी, अब न डरूंगा मेरा बीबी से, तुमसे। अब इज्जत का हिस्सा होगा। वो तू बहन की लोड़ी, मुझसे कम बोला। भाई साहब क्या हो गया तुम्हें, कैसे गिर गए तुम? और नसीम तुझसे तो मैंने मना करा था लड़ने के लिए, फिर क्यों लड़ जा तू? ये बहन मैं लड़ ले हूँ, यही दोनों मियाँ बीवी चल रहा है मेरे ऊपर। बानो, तुम्हारे आने से पहले इसने अपने बड़े वाले भैया की टांगे उठा ली, और अब देखो कितना सीधा बन गया। समझा लो इसे। टांगे उठाई हमने अपने बड़े भैया की, हम अपने बड़े भैया की गांड मारेंगे? तू जरा कम बोला मेरे भैया के बीच में। बानो, मैं तो उनसे माफी मांगने गया था, इसकी ठोकर लगी, उनकी ठोकर टांगे खींच गई। मैं भोफड़ी के अपनी बात से तब इससे बात कर तू। बताओ भोसड़ी वाले भाई साहब। चाचा पाव पाव उठा रहे, पाव फुट के तेरी से। तेरी माँ की चीज। मेरे भैया को मार लिया, मैं क्या करूं? यार इसको हेलो हेलो भाई, जल्दी से आ जाओ। चाचा को ऊपर मियां बीवी मार रहे हैं दोनों, जल्दी से आ जाओ तुम बस। आगे देख काली चूत का मर्द, तूने बुलाया होगा बानो इसे। अरे देख तुझे फाड़ूंगी। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। ओए भाई साहब,
भाई साहब डोसा इडली सांबर चटनी चटनी ओए क्या ड्रामा लगा रखा तुम लोगों ने? अरे नहीं जमील भाई साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो मजाक कर रहे थे ऐसी। चुप। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। और आपके गुजरने के बाद बहुत छोटा सा मैं कमाने के लिए चला गया। और खलील तू, तेरी शादी करवा दी, तू कुछ काम नहीं करता। और नदीम भोसड़ी के तू भी कुछ नहीं कमाता। यार जमील भाई तुम बता के भी ना आया यार, इतना अच्छा खाने लगवाते यार हम यार। वैसे तुमसे बताया किसने है? मुझे बारिश ने बताया कि तुम हवेली के हिस्से में हो। हाँ मैंने करा फोन, बड़े भाई साहब तुम्हारे बाप जैसे तुम हवेली के हिस्से कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली का बंटवारा करने की? ना तुम पहले सुधरे हो ना आप सुधरोगे। कालों में तुम्हें समझ गया। एक काम करो, अपना बोझिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरी हवेली। चलिए भाई साहब देखियो। भाई साहब यार ऐसे ना करो यार, अब तुम्हारे छोटे ही हैं। भाई साहब देखियो, सुनील भैया मेरे पापा, तुम मेरे बड़े पापा जैसे हो, और ये मेरी बहन है। अब भाभी साहब से तो मैं बहुत प्यार करूँ। देखियो जमील भाई, आज के बाद कुछ ना होगा। देखियो और देखियो तुम्हारा भतीजा लोटे जैसी औलाद तुम्हारी, तो जितना भोला इसके लिए तो छोड़ दो। देखिए जमील भाई साहब, आज के बाद में हो रहा है क्योंकि हमारे खलील भाई इसको बहुत प्यार करें। तो मेरी बहन मानो इसको बहुत प्यार करें, और भाभी से भी मेरी पूरी बहुत पसंद है। तो ये भोसले तो बानों वालों से प्यार न करता भाई साहब, जो हमारी हवेली पे हिस्सा मांगना चाह रही है। मैं तो बता साले, मुझे तेरा भी पता निकलने यहाँ से। भतीजे बेटा